So yes, Manibhushan, first of all, introduce yourself before entering into the snap of geotechnical engineering. Okay. Good afternoon, sir. My name is Manibhushan. I did my BTech from RCET Bhilai in 2016 and 2018. MTech I completed from the same institute. After that, I joined RCET Bhilai as an assistant professor. Worked there for 2 years. After that, currently I am working in JEC Samastipur as a guest assistant professor from May 2021. और आपका इंटरव्यू किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? BPSC lecturer civil. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर पोस्ट, राइट? Lecturer, yes. और आपका मास्टर्स किस में है? मास्टर सर सिविल इंजीनियरिंग में ही है. जैसे CSVT यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग, वो स्पेशलाइजेशन नहीं होता, वो सिविल इंजीनियरिंग में ही. ठीक है. सो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में वो पार्ट जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो. यस सर. इंडेक्स प्रॉपर्टीज फर्स्ट चैप्टर, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, सॉइल मैकेनिक्स, ओवरऑल सॉइल मैकेनिक्स. ओवरऑल सॉइल मैकेनिक्स. यस सर. So can you explain what is the difference between compaction and consolidation? यस सर. सर कंपैक्शन जो है अगर ये मैकेनिकल प्रोसेस है सेटलमेंट का, जिसमें लोड लगते हैं और उसे एक्सपल्सन ऑफ एयर जो होता है उससे जो सेटलमेंट होता है उसको हम कंपैक्शन कहते हैं. और जो टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट होता है ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन. ओके. तो लोड अगर हम बात करें तो जी. कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में सेम लोड होता है या अलग अलग लोड होता है? सेम लोड हो सकता है. जैसे कंपैक्शन है, अगर हमने कोई सॉइल है, ये सॉइल है और यहाँ पे हम ये लोड लगाएं, तो जो अभी सेटलमेंट होगा इमीडिएट, वो ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर के कारण होगा. अच्छा चलो ठीक है. अच्छा मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ मणिभूषण, मुझे बताओ कि मान लो आप रिवर के किनारे हो और Yes, जो sir. सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड है. Yes, sir. नदी के किनारे वाली जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड है और आपने सडनली जंप किया सॉइल के ऊपर. Yes, sir. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास. अब सवाल ये है कि वो कॉम्पैक्शन के अंदर आप इसको कंसीडर करोगे या आप इसको कंसोलिडेशन के अंदर रखोगे? सर अगर इमीडिएट हो रहा है तो वो कॉम्पैक्शन कहेंगे. लेकिन एक्सपल्शन ऑफ वाटर तो हो रहा है ना. यस सर, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट है सर. ये टाइम डिपेंडेंट है. जो इमीडिएट होगा, जो भी सेटलमेंट इमीडिएट होगा वो कॉम्पैक्शन कहलाएगा. ओके. अगर हमें मान लो कोई हमारे पास सॉइल बेड प्रिपेयर है और हमें उसका डेंसनेस चेक करना है, उसका हमें कॉम्पैक्शन चेक करना है कि प्रॉपर्ली सॉइल कॉम्पैक्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है. उसके बाद मान लो हमें पीसीसी वहां पे फॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रक्चर के लिए, तो कैसे पता करोगे उसकी सॉइल कितना डेंसिफाइड हुआ है, कितना वहां पे सॉइल कॉम्पैक्ट हुआ? सर प्रॉक्टर टेस्ट. प्रॉक्टर टेस्ट लैब में किया जाता है या फील्ड में किया जाता है मणिभूषण? सर लैब में किया जाता है प्रॉक्टर टेस्ट. तो क्या करोगे फिर? सर हमें ये चेक करना है कि वहाँ डेंसनेस कितना है. और सर उसका हमें कुछ भी नहीं पता.
कुछ भी नहीं पता मतलब? अगर What do you want? मतलब उस जैसे कि अगर उसका कुछ भी प्रॉपर्टी अगर हमें पता है हम्म, तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो होता है वो हम निकाल सकते हैं, जिससे हम डेंसनेस पता चलता है। रिलेटिव कॉम्पेक्शन। यस सर। ठीक है। अच्छा, वॉइड रेशियो को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ रेशियो वॉइड वॉल्यूम टू ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है, और आप किसको यूज करना प्रीफर करोगे? सर वॉइड रेशियो जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। पोरोसिटी जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम होता है। इसमें रिलेशन जो है ये होता है, और इसमें हम वॉइड रेशियो को प्रीफर करते हैं क्योंकि ये जो इसका बेस जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं करता है किसी एक पार्टिकुलर सॉइल का, किसी भी वेदर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगा। ओके फाइन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कंपेयर करता है किसी भी बॉडी को का कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना वेट है उसका कंपेयर टू वाटर का वेट से। ओके। और फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू? सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? क्रिटिकली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सर वो होता है जिस समय इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल जीरो हो जाए, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिस समय इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल जीरो हो जाता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। Now see what you wrote on the board. G minus 1 upon 1 plus E. What is G? स्पेसिफिक ग्रेविटी। This is the basically application of the specific gravity in the practical problems. यस सर। ये मैं आपसे पूछ रहा था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलना मतलब प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम है कहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्ट प्ले करती है ना? यस सर। तो ये नहीं बताना है कि वो पानी के रिस्पेक्ट में कितना चीज हल्का या भारी है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है ना? हमें सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर रिपोर्ट करना है। यस सर। अच्छा ठीक है। सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तो सर हम ये भी कह सकते हैं क्या, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा सेटलिंग वेलोसिटी में भी यूज होता है, यस यस तो हम कह सकते हैं बिल्कुल। यस यस, सेटलिंग वेलोसिटी में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल का ज्यादा होगा तभी वो सेटल डाउन होगा। यस यस राइट। यस। ओके। इफेक्टिव स्ट्रेस आपने बोला जीरो होता है, आप इफेक्टिव स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हो, क्या होता है? यस सर। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है द सॉइल। ओके, so this is kind of the mathematical formation that you wrote. वैसे कैसे डिफाइन सर। करोगे इफेक्टिव स्ट्रेस को? सर इफेक्टिव स्ट्रेस जब जीरो होगा तो सॉइल के अंदर स्ट्रेस नहीं होगा और वो लिक्विड जैसे बिहेव करने लगेगा। इसका मतलब कि सॉइल के ऊपर अगर कुछ भी है तो वो लगातार नीचे की तरफ सिंक करने लगेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? क्वेश्चन ये है। वो जीरो है, मान लिया कि सर सॉइल की कोई भी शेयर स्ट्रेंथ नहीं होगी, दैट इज फाइन। लेकिन ये होता क्या है? आपने मैथमेटिकल टर्म लिख दिया कि टोटल स्ट्रेस में से हम पोर वाटर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाता है, लेकिन असलियत में क्या है ये? ये सर स्ट्रेस स्ट्रेस कॉज्ड बाय द सॉइल, अगर ये जैसे कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस होगा ही नहीं तो वो कोई भी जो सॉइल है वो किसी भी बॉडी को बियर करेगा ही नहीं। अच्छा, और वो इफेक्टिव स्ट्रेस सिंक किसके करने कारण होगा? वो पोर वाटर प्रेशर के कारण होगा। पोर वाटर प्रेशर किसके कारण होगा? पोर वाटर के कारण। मतलब ये हमेशा हमें मिलेगा पोर वाटर प्रेशर? पोर वाटर प्रेशर अगर सॉइल में वाटर है तो पोर वाटर प्रेशर मिलेगा सर।
ठीक है। और पोर वाटर प्रेशर को आप कैसे मेजर करोगे? गामा डब्ल्यू इनटू पीजोमेट्रिक हाइट। पीजोमेट्रिक हाइट। अच्छा, आपने नाम सुना होगा ट्राइएक्सियल टेस्ट का। यस सर। तो बता सकते हैं ये टेस्ट का पर्पस क्या है? तो ट्राइएक्सियल टेस्ट से हम C5 पैरामीटर निकालते हैं, CN5 पैरामीटर निकालते हैं। ट्राइएक्सियल टेस्ट ये 5:30 से क्लास है, किसी भी सॉइल के लिए किया जा सकता है। ट्राइएक्सियल टेस्ट जो है वो आइदर कोहेसिव सॉइल है या कोहेजन लेस है। ये किसी भी सॉइल के लिए किया जा सी सकता और है। फाई जो और ये आपने 2 स्टेज में जो सी Yes, और sir. फाई आपने लिखा है, ये सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी या इंडेक्स प्रॉपर्टी? सही, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। आर यू श्योर? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। यस यस सर। ठीक है। अच्छा, ट्राइएक्सियल टेस्ट को अगर हम मान लो यूज करते हैं यस सर। सी और फाई निकालने के लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल सी और फाई ये वेरी कर सकते हैं कि ये हमेशा ही कांस्टेंट होंगे एक गिवन सॉइल सैंपल के लिए? व्हाट डू यू थिंक? सर ये गिवन सॉइल के लिए तो C और फाई सेम ही रहेगा। गिवन मतलब ये वेरी नहीं कर सकते हैं? अगर एक ही सैंपल है तो वेरी नहीं करेगा। अच्छा, जस्ट होल्ड डाउन एक मिनट। Okay, so can you repeat again what you said? सर अगर सॉइल सैंपल सेम है तो उसका CN5 की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चेंज नहीं करेगा। अच्छा देखो, यस सर। हमारे पास सेम सॉरी सॉइल सर। सैंपल है, कोई इशू नहीं है। यस सर। ट्राइएक्सियल टेस्ट के अंदर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अगर कभी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया लैब के अंदर, कि जब हम ड्रेनेज कंडीशन वेरी करते हैं तो हमें अलग अलग यहाँ पे सी और फाई की वैल्यू मिलती है। कभी कुछ ऐसा पढ़े हो या सुने हो? सॉरी सर, मैं ऐसे परफॉर्म तो नहीं किया हूँ ट्राइएक्सियल टेस्ट। हमारे कॉलेज में लैब में है, लेकिन वो नया मशीन आया है डिजिटल वाला, तो किसी को परफॉर्म है। करने आता नहीं, तो वो किया नहीं। अच्छा, लेकिन आपने नाम सुना होगा जैसे यूयू ये टेस्ट है। पता है कि 2 स्टेज, इसका थ्योरी पढ़ा हुआ। यस सर। यूयू यूयू टेस्ट है। टेस्ट, CU टेस्ट एंड CD टेस्ट। तो ये क्या होते हैं? यूयू, सीयू, सीडी क्या है? सर ये अनकन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट है, ये कन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट है, और ये कन्फाइंड ड्रेन टेस्ट है। ये तो ये कन्फाइंड ड्रेन्ड या अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड, ये किस बिहाफ के ऊपर? यस सर। तो इसका मैं ट्राइएक्सियल टेस्ट सर 2 स्टेज में होता है, एक कंसोलिडेशन स्टेज और एक शेयरिंग स्टेज। ये इसमें सेल प्रेशर जब लगता है ये एक मेम्ब्रेन में होता है और यहाँ से ये वाल्व लगा रहता है। तो सर जब सेल प्रेशर लगेगा और अगर हम वाल्व ओपन कर देते हैं, इस समय कंसोलिडेशन फर्स्ट स्टेज चल रहा होता है, कंसोलिडेशन स्टेज, और सेकंड स्टेज शेयरिंग स्टेज होता है। तो अगर यूयू है तो उस समय हम वाल्व को ओपन नहीं करते हैं दोनों स्टेज में,
और सीयू जो है अनड्रेन्ड कन्फाइंड में फर्स्ट स्टेज में ओपन करते हैं, सेकंड स्टेज में ओपन नहीं करते हैं, और तो सीडी ये में जो दोनों हम स्टेज में ओपन ड्रेनेज रहते हैं। वॉल को एक स्टेज में ओपन कर रहे हैं या दूसरी स्टेज में मान लो क्लोज है, या दोनों ही स्टेज में वो क्लोज है, तो क्या इससे सॉइल की स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब आप वाटर को अलाउ नहीं करोगे बाहर निकलने के लिए, तो कुछ लोड होगा जो वाटर भी बियर करना शुरू कर देगा। यस सर, यस सर। अगर वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ेगा तो ऑफ कोर्स आपको सी और फाई की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। यस सर, ठीक यस। है। अच्छा, तो आपने इट मींस कि सीबीआर यस टेस्ट में टेस्ट परफॉर्म करते समय सी और फाई की वैल्यू अलग हो सकता है, होता है। बट जी मतलब होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सॉइल का सी और फाई की वैल्यू एग्जैक्ट तो सेम रहता है। नो नो नो, वो वेरी करेगा। जैसे आप वो भी टेस्ट वेरी कर कंडीशन सकते रखोगे वैसे, यस यस, वो वेरी करता है, कभी हैं। सेम नहीं ओके। होता। मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन देता हूँ, फीडबैक मैं आपको यस देता सर, हूँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपने यस, सीबीआर टेस्ट का नाम सुना होगा। यस सर। तो सीबीआर टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड तक हम सॉइल सैंपल को पानी में भिगो के रखते हैं। वो टाइम पीरियड कितना है? सर 96 आवर्स। और ऐसा हम क्यों करते हैं? सर सीवीआर टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं, तो हमारा मेन मकसद तो है कि सॉइल जो है वो इम्बैकमेंट के लिए रेडी है कि नहीं, सबग्रेड के लिए रेडी है कि नहीं। सबग्रेड जब सॉइल नहीं एज अ नहीं, सबग्रेड यूज कर। मणिभूषण, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको पानी में क्यों रखा जाता है, सीबीआर टेस्ट क्यों करते हैं, मैंने ये नहीं पूछा। यस सर, टेस्ट क्योंकि परफॉर्म करने से पहले सैंपल को पानी में क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन ये है। यस सर, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि जहां भी क्लाइमेट कंडीशन ऐसा है जहाँ पे रेन ज्यादा होता हो, हम्म बहुत ज्यादा अगर रेन होता है, तो वहां पे सोक्ड कंडीशन जो है मतलब हमारा सॉइल जो है वो ज्यादातर सोक्ड में ही रहेगा। तो हम्म हम अपना सीवीआर वैल्यू जो है वो सोक्ड कंडीशन में निकालना चाहते हैं, और ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे हम्म। अनसोक्ड कंडीशन के लिए सीवीआर वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, सीबीआर वैल्यू अगर ज्यादा होगी, सीबीआर वैल्यू कम होगी, यस तो सर। व्हाट यू थिंक, किस तरह का सॉइल आप यूज करना चाहोगे? एक सॉइल सैंपल सीबीआर 8%, दूसरा सॉइल सैंपल सीबीआर 10%, विच वन यू प्रीफर एंड व्हाई? सर 10% वाला यूज करना चाहेंगे, क्योंकि सीवीआर वैल्यू भी जितना ज्यादा होता है उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ज्यादा होता है, और हम थिकनेस ऑफ जो उसके ऊपर का जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे, बिटुमिनस हो या कंक्रीट हो, तो वो थिकनेस कम हो जाता है। तो उससे स्ट्रेंथ, सबग्रेड का स्ट्रेंथ ज्यादा होने से हम इकोनॉमिकल बना सकते हैं अपना कंस्ट्रक्शन। सीबीआर को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट क्या होता है इसका? सीवीआर परसेंटेज में होता है। ओके, कैसे डिफाइन करोगे? सीवीआर जो परसेंटेज होता है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ये होता है मैक्सिमम ऑफ लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड एट 2.5 mm penetration and load divided by standard load at 5 mm penetration. अच्छा, स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू कितनी होती है? 2.5 mm और 5 mm सेटलमेंट के कोरस्पॉन्डिंग? ये सर 2.5 mm के समय जो स्टैंडर्ड लोड होता है वो 1370 kg होता है, एंड 5 mm के लिए होता है 2155, सॉरी 2055 kg। और ये और ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें कैसे मिलती है? ये सर ये कैलिफोर्निया एग्रीगेट होता है, क्रस्ट एग्रीगेट होता है, जिस पे हम ये लोड लगाते हैं। इतना लोड लगाने से एक कैलिफोर्निया क्रस्ट एग्रीगेट के ऊपर अगर हम ये लोड लगाएं, एक निडल, और ये अगर 1370 kg हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये 2.5 mm तक का पेनिट्रेशन देता है। इसको हम स्टैंडर्ड मान लिए, और इसके कंपेयर में हम जो भी सॉइल का कॉम्पेक्शन करते हैं उसके बाद ये सीवीआर परसेंटेज निकालते हैं। कैलिफोर्निया क्रस्ट एग्रीगेट कौन सा होता है? सर कैलिफोर्निया क्रस्ट एग्रीगेट, इसके बारे में एग्जैक्ट तो मुझे पूरा नहीं पता, बट ऐसा मुझे मतलब ऐसा है कि ये हाई स्ट्रेंथ वाला एक एग्रीगेट होगा जो जिसको क्रश करके हम सॉइल के साइज के बराबर कर दिए होंगे, एक लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड। जियोलॉजी की बात करें यस तो सर, इसमें हमारे पास जो रॉक है, या तो ग्रेनाइट है जैसे, या वो यस सर, इंट्रूसिव भी हो सकती है, एक्सट्रूसिव भी हो सकती है। यस सर, सेडिमेंट्री रॉक से हमें स्टोन मिलता है, या हमें यस सर, मेटामॉर्फिक रॉक से स्टोन मिलता है।
यस सर। ठीक तो है, ऐसे इसके ऊपर ऐसा मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा लगता है क्योंकि ग्रेनाइट होना चाहिए, इग्नियस रॉक ही होना चाहिए, क्योंकि इग्नियस रॉक ज्यादा हार्ड होता है एंड उसमें ग्रेनाइट सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो मे भी ग्रेनाइट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सो लेट मी गिव यू फीडबैक। यस सी मनी, सर। एक तो थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट यस सर। है ना, थोड़ा आप अटक रहे हो इंट्रोडक्शन में, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, है ना। यस सर। एंड सेकंड, मैंने आपसे पूछा कि डेंसनेस जो होती है आप कैसे पता करोगे कि सॉइल आपका कितना डेंस हुआ है या उसका कॉम्पैक्टनेस कितना, तो सिंपल बोलो सर, हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन चेक करेंगे यस सर। सिंपली। और रिलेटिव कॉम्पैक्शन कैसे चेक करते हैं, आई थिंक आपको पता है, हमने कल भी इसके यस ऊपर सर। डिस्कशन किया था। गामा डी मैक्स डिवाइड बाय गामा डी। हाँ, फाइन। सो आपको बस यस सर। सिंपल ये आंसर रिपोर्ट करना। अगर वो आपसे पूछते हैं ओके। कि गामा डी मैक्स आप कैसे पता करोगे, तब आप लैब टेस्ट में जाओगे, क्योंकि गामा डी मैक्स आपको लैब में मिलता है, जो आप यहाँ पे प्रॉक्टर या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट कर रहे होते हो, जो यस लाइट सर। यस। कंपैक्शन या हैवी कंपैक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यस। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो आप जो वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आप वैसा आंसर देना शुरू कर दिए कि वो वाटर के रिस्पेक्ट में चीज, आपको ये नहीं बताना है कि वाटर के रिस्पेक्ट में चीज कितनी भारी है कितनी हल्की है, आपसे यस सर। सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है बीइंग एन सिविल इंजीनियर। तो आपको ये यस सर। बोलना है कि अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पता होगी तो हम वाइड रेशियो बता सकते हैं, हम डिग्री ऑफ डेंसनेस बता सकते हैं, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, और गामा डी आपने कैलकुलेट कर लिया बेसिकली, तो जी गामा यस सर। डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, गामा डब्ल्यू आपको पता होता है, तो जी अगर आपको नोन होगा तो आप वहां से वाइड रेशियो भी निकाल सकते हैं। फाइन। यस। अच्छा, और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, दैट्स व्हाई आई गिव यू हिंट कि क्रिटिकल यस हाइड्रोलिक सर। ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है, जिसे आप जी -1/1 + ई से लिखे थे, तो वहां पे भी आपको यस। स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए होता है यस ना। सर। फिर मैंने आपसे इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा कि आपने खुद ही, देखो क्वेश्चन आपने खुद ही रेज किया था कि जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है तो जो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है बेसिकली, इसके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन रेज हो गया कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, और आप इसको डिफाइन नहीं कर पाए। आपको ये बताना है कि जब भी सॉइल के ऊपर कोई लोड लग रहा है या सॉइल का सेल्फ वेट, अगर लोड नहीं लग रहा होगा एक्सटर्नल, तो सेल्फ वेट तो होगा ही होगा सॉइल, तो उसके यस सर। कारण सॉइल सॉलिड में जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, जो सॉइल सॉलिड लोड को बियर कर रहा होगा, तो वो जो स्ट्रेस होता है लोड पर यूनिट एरिया, उसको क्या, उसको बोला जाता है यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव ओके सर। स्ट्रेस इज दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच इज टेकन बाय द सॉइल सॉलिड, और हम हमेशा ही सॉलिड्स। चाहते हैं कि लोड सॉइल सॉलिड के ऊपर लगे, यस सर। क्योंकि अगर वॉइड्स के अंदर क्या होगा, या तो एयर होगी या तो वाटर होगा, और वाटर किसी भी लोड को बियर नहीं करता, आप वाटर के ऊपर लोड लगाओगे पानी डिस्प्लेस हो जाएगा बेसिकली। यस सर। ठीक है, तो आपने ऐसे डिफाइन करना था। और मैंने आपसे पूछा कि ट्राइएक्सियल टेस्ट, तो सी एंड फाई यू जस्ट फ्रेम, ओके दैट्स फाइन। तो सी एंड फाई किसी तरह की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यस ठीक है, सर। आपने बोला इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, आई जस्ट, मैं आपको देखना चाहता था इसलिए मैंने पूछा वो इंडेक्स है कि इंजीनियरिंग है, आपने बोला इंजीनियरिंग, जबकि वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सी और फाई बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल है, यस सर। और वो फॉर गिवन सॉइल सैंपल, अगर हमें एक सॉइल सैंपल गिवन है, किसी बोरो एरिया से मिट्टी हम लेके आए और उसको अगर हम लैब के अंदर टेस्ट करें, अगर डिफरेंट ड्रेनेज कंडीशन हम लेके चलते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट, तो सेम सॉइल सैंपल के लिए आपको अलग अलग सी और फाई की वैल्यू मिलेगी। यस। प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो मणिभूषण, बीइंग एन सिविल इंजीनियर, अगर बारिश होती है तो जैसे मिट्टी पानी के कांटेक्ट में आती है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर आ गया, वो गीली होगी मिट्टी। अगर यस मिट्टी सर। सूखी होगी, ड्राई होगी, तो वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोड बियर कर लेती है, दैट वी नो वेरी यस वेल। सर। तो सेम सिचुएशन हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं, और वर्स्ट कंडीशन में अपनी सॉइल को हम चेक कर रहे होते हैं कि अगर वर्स्ट कंडीशन भी एग्जिस्ट करेगा प्रैक्टिकली, तो सॉइल कितने लोड को सेफली बियर कर पाए। यस सर। और ये जो ट्राइक्शियल टेस्ट होता है, ये सबसे वर्सेटाइल टेस्ट है, जो बहुत ज्यादा यस सर। लैब के अंदर किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो हाईवे प्रोजेक्ट है चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट है। यस सर। ओके। अच्छा, और सीबीआर मैंने आपसे पूछा कि सॉइल सैंपल को पानी में क्यों हम भिगो के रखते हैं, अभी मैंने आपको इसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया कि हम वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के लिए चेक करते हैं, जो वर्स्ट पॉसिबल यस सर। सिनारियो होता है ना, उसके लिए यस हम सर। चेक कर रहे होते हैं बेसिकली। फाइन। यस सर। अगर हमारा सॉइल सैंपल वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में सेफ है लैब के अंदर, तो प्रैक्टिकली हमेशा वो सेफ रहने वाला है। सेफ रहेगा। ठीक है, बाकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने इम्प्रूवमेंट किया हल्का सा, लेकिन फिर भी अभी भी फ्लॉज है, आपको और प्रेपरेशन करनी है यस सर। चीजों की।
देखो मणिभूषण, दिक्कत क्या है, आपको चीजों के बारे में पता है लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो ऑन द टाइम, यस सर। है ना। और ये कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है, यस सर। है ना, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो एक लेक्चरर पोस्ट के लिए है, और चीजों को आप जितना साफ बताओगे, सिंपलेस्ट वे में बताओगे, उतना अच्छा है। मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। तो आपको स्टार्ट ऐसे करना था कि सर कॉम्पैक्शन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लोड लगा, डायनेमिक लोडिंग, तो सॉइल मास का वॉल्यूम घट गया, यस एयर सर। का एक्सपेल्शन होता है सर। और कंसोलिडेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें एक स्टैटिक लोडिंग हमें लंबे समय तक सॉइल मास के ऊपर लगा के रखना पड़ता है। इसका आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि सर कोई घर बना हुआ है, कोई फाउंडेशन बना हुआ है, उसके कारण जो सेटलमेंट होगा विद पैसेज ऑफ टाइम वो कंसोलिडेशन के अंदर जाएगा। और गौर करने वाली बात जो आपको पिन पॉइंट करना होता है इंटरव्यू के अंदर कि सर कंसोलिडेशन में जो वाटर बाहर निकल रहा होता है सॉइल मास से, वो लैमिनार कंडीशन में बाहर निकलता है। अगर वो टर्बुलेंट कंडीशन में बाहर निकलेगा फिर वो कंसोलिडेशन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक कंडीशनल क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि आपने सडनली जंप किया है सॉइल के यस ऊपर, सर। रिवर बैंक है जो फुली सैचुरेटेड है, तो उस केस में कॉम्पैक्शन होगा, कंसोलिडेशन होगा, डेफिनेटली वो कॉम्पैक्शन होगा। यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स?